5 मई का दिन हमारे लिए बहुत खास होने वाला है। 5 मई को हमारा नीट का एग्जाम है। उस दिन हमारा जो मैक्सिमम फोकस होना चाहिए अपने एग्जाम के ऊपर होना चाहिए, ना किसी ऐसे अननेसेसरी चीज के ऊपर जिससे कि हमारा माइंड डाइवर्ट हो और हमारे एग्जाम में उसका नुकसान हो। उस दिन हमें एग्जाम में क्या कैरी करके ले जाना है, क्या कैरी करके नहीं ले जाना है, जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हेलो, मैं हूं रुद्र, आपका नीट वैल्यू एक्सपर्ट। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2024 के ड्रेस कोड के बारे में कि आपको दूसरे दिन आपको क्या पहन के जाना है, क्या पहन के नहीं जाना है, ताकि आप लास्ट मिनट किसी भी हसल से क्या कर सके, बच सके। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि लास्ट मिनट में उन क्या कहते हैं, पैनिक क्रिएट कर देते हैं, एंजाइटी होने लगती है कि है ये तो हम ये पहन के चले आए, एग्जाम में अलाउ नहीं करते हैं, एग्जाम सेंटर पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिससे एग्जाम में क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है। तो ऐसे किसी भी चीज से हमें बचना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है कि हमें पहन के क्या जाना है, ये जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमें पहन के क्या जाना है। सबसे पहले आपको जब से कोरोना आया है मास्क इंपॉर्टेंट हो गया है। मास्क एग्जाम सेंटर पे आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। पहन भी सकते हैं, नहीं भी पहन सकते हैं, लेकिन मास्क आपको प्रोवाइड किया जाएगा एनटीए की तरफ से। एवरी कैंडिडेट मस्ट वियर ए मास्क, इट विल प्रोवाइडेड एट एग्जाम सेंटर। आपके एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कहां प्रोवाइड किया जाएगा, आपके एग्जाम सेंटर पे प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन फॉर सेफ साइड यू कैन कैरी वन, आप एक अपने साथ ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे लिए जरूरी है कि क्या अलाउ है और क्या नहीं अलाउ है, ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं क्या अलाउ है, क्या ले जा सकते हैं। आप स्पेक्स ले जा सकते हैं। अगर आपको कोई चश्मा लगा हुआ है, पावर का चश्मा, जो कि आपके लिए जरूरी है, आप स्पेक्स कैरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिसिन, आप कोई ऐसी आपके मेडिसिन जरूरी है जो कि उस टाइम पीरियड के समय 2 से 5 के बीच में आप खाते हैं, वो भी आप क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, समय से पहुंचना होगा, 12:30 से पहले पहुंच जाना होगा एग्जाम सेंटर पे और बताना होगा कि मेडिसिन हमारे लिए जरूरी है, इसको हम कैरी करना है, तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चला है, पीरियड चल रहा है, तो आप सैनिटरी नैपकिन कैरी कर सकती हैं, अलाउ है। प्लास्टर, किसी कैंडिडेट को गलती से क्या हो गया है, उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है, कोई चोट लग गई है जिसमें प्लास्टर लगा हुआ है, तो आप प्लास्टर भी कैरी कर सकते हैं। बस आपको समय से पहले पहुंच जाना है। 12 बजे से पहले आपको एग्जाम सेंटर पे बताना है कि प्लास्टर लगा हुआ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं चीटिंग कर सकता हूं, अलाउ कर दिया जाएगा। बस समय से पहले पहुंचना है। ब्रेसेस, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके दांतों में ब्रेसेस मेटल के लगे होते हैं, रिमूव करने की कोई जरूरत नहीं है, अलाउ होता है। आपको बस क्या करना है, पहले बताना है। हियरिंग एड, अगर आपको कोई हियरिंग सुनने वाली मशीन लगी है, वो भी अलाउ है। परमानेंट टैटू, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे मेल फीमेल कैंडिडेट दोनों हैं कि जिन्होंने अपने हाथों के ऊपर, बॉडी के ऊपर कहीं ना कहीं परमानेंट टैटू बनवाया हुआ है, तो परमानेंट टैटू भी अलाउ है। बस बताना है आपको, एग्जाम सेंटर पे पहले बता देना है कि सर ये परमानेंट टैटू मुझे बना हुआ है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं चीटिंग कर सकता हूं, आपको अलाउ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं कि आपका 5 मई को एग्जाम है, उसके 2 दिन पहले, 3 दिन पहले आप टैटू बनवा रहे हैं, तो गलती हो जाएगी ना। तो आपको ऐसी चीजों से बचना है। अगर बना हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बता देना है, लेकिन आपको पहले नहीं बनवाना है। कस्टमरी ड्रेसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमरी ड्रेसेस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ रिलीजन कम्युनिटी है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो वहां पे क्या होता है कि बुर्का या फिर हिजाब इंपल्सरी हो जाता है, तो वहां पे आपको बुर्का या हिजाब पहन जा सकती हैं। बस क्या करना है, आपको पहले एग्जाम के सेंटर पे पहुंच जाना समय से पहले और बताना है कि ये हमारे लिए जरूरी है, इसलिए हम पहन सकते हैं। कुछ है सिख कम्युनिटी है, वहां पे टर्बन हो गया है या फिर क्या कृपान हो गया है, ये भी हो अलाउ है आपके लिए। बस समय से पहले पहुंचना है, बताना है कि ये हमारा है, कस्टमरी ड्रेसेस है, इसमें आपको अलाउ कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, क्या नहीं ले जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या नहीं लेकर जाना है, पेन पेपर आपको नहीं लेकर जाना है। पेन आपको कहां प्रोवाइड किया जाएगा, एग्जाम सेंटर पे प्रोवाइड किया जाएगा। सन ग्लासेस नहीं ले जाना है। सन ग्लासेस, आप किसी शो में नहीं जा रहे हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, सन ग्लासेस आपका अलाउ नहीं है। ब्रेसलेट आपको नहीं अलाउ किया जाएगा, कोई भी ब्रेसलेट, किसी भी तरह का ब्रेसलेट हो, इवन रोली तक जो होती है ये भी आपको उतरवा दिया जाता है एग्जाम सेंटर से बाहर, तो ये चीज भी आप ध्यान रखना, ब्रेसलेट आपको अलाउ नहीं है। नेल पॉलिश नहीं अलाउ है। फीमेल कैंडिडेट खास कर ध्यान दें, नेल पॉलिश आपको अवॉइड करना है एग्जाम से 5 दिन पहले तक, ताकि आपको नेल पॉलिश क्या हो सके, आपके नेल से पूरी तरीके से रिमूव हो सके। हिना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे फीमेल कैंडिडेट इस समय शादी का माहौल चल रहा है, आपके घर में कोई फंक्शन है, आपने मेहंदी लगवा लिया है, आप एग्जाम सेंटर पे जाएंगे, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, एग्जाम सेंटर पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो इस चीज को आप अवॉइड करिए। आप मेहंदी लगाना उस दिन अवॉइड करिएगा,
ताकि आप क्या कर सकें, अपने एग्जाम को स्मूथली दे सकें, एग्जाम में एंट्री आपकी स्मूथली हो सके। तो हीना ध्यान रखिएगा, हीना आपको अलाउ नहीं है। कम से कम 5 दिन पहले तो आप हीना मत लगवाइएगा। ऑर्नामेंट, किसी भी तरह का ऑर्नामेंट अलाउ नहीं है। आपके हेयर पिन हो गया या फिर ईयर पिन हो गया, नोज पिन हो गया, आपके गले के लिए कोई भी ऑर्नामेंट है, आपका अंगूठी हो गया, कोई भी ऑर्नामेंट आपका अलाउ नहीं है। किसी भी तरह का मेटल अलाउ नहीं है। कैप्स अलाउ नहीं है, खासकर बॉयज कैंडिडेट के लिए। बेल्ट अलाउ नहीं है, सारा आप कुछ बाहर निकलवा के फेंक दिया जाएगा। तो इस चीज को बचने के लिए आप क्या कर सकें, घर से ही ना पहन के जाएं, ठीक है। वाटर बॉटल नहीं अलाउ है। वाटर बॉटल आपका ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल अलाउ कर दिया जाता है, बट अगर एग्जाम जब एडमिट कार्ड आएगा उस समय देखा जाएगा कि उस समय क्या है, अगर वाटर बॉटल मैक्सिमम अलाउ नहीं होता किसी भी तरीके का, लेकिन अगर आपके एडमिट कार्ड में आ गया कि आप ट्रांसपेरेंट ले जा सकते हैं तो ले जा सकते हैं, नहीं तो अलाउ नहीं होता है। फूड, किसी भी तरह का फूड आपको नहीं ले जाना है, किसी भी तरह का फूड अलाउ नहीं है। आपको क्या पहन के नहीं जाना है, फुल स्लीव्स कपड़े पहन के नहीं जाना, किसी भी तरह का ऐसा फुल स्लीव्स है जो कि क्या हो सके जिससे आपकी पूरी बॉडी कवर हो, आपका हैंड कवर हो, ऐसा आपको कहीं नहीं पहन के जाना है। शूज आपको अलाउ नहीं है। शूज किसी भी तरीके का जिससे आपका जो पैर हो वो विजिबल ना हो, तो वो भी आपको अलाउ नहीं है। आप स्पेशल बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, अपर बियर में क्या क्या होना चाहिए। अपर बियर में आपको क्या पहनना है, टी शर्ट पहन के जाना है, कुर्ती पहन के जाना है जिसमें क्या हो, हाफ स्लीव्स हो, फुल स्लीव 3/4 या फुल स्लीव अलाउ नहीं है। हाफ स्लीव लेकर जाना है, हाफ स्लीव्स, इसमें आपको क्या होना चाहिए, लाइट क्लॉथ होना चाहिए। लाइट क्लॉथ का मतलब बहुत ज्यादा प्रिंटेड नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, जिससे आप अपने एग्जाम को कंफर्टेबली दे सकें। बॉटम बियर की बात करें तो बॉटम बियर में आपका जींस अलाउ नहीं है, आपका लेगी अलाउ नहीं है, जो क्या हो सके बहुत ज्यादा टाइट हो वो अलाउ नहीं है। अगर बात करें आपका फुटवियर में क्या अलाउ है, शूज अलाउ नहीं है, आपका कोई भी हील अलाउ नहीं है, सिंपल स्लीपर अलाउ है, सिंपल स्लीपर पहन के जाइएगा, कंफर्टेबल होगा। ये आपके एग्जाम में क्या करेगा, फायदा करेगा। नहीं तो आप लास्ट मिनट आप शूज पहन के जाएंगी, हील पहन के जाएंगी, तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा लास्ट मिनट पे, और एग्जाम में कहीं ना कहीं हमें उसके लिए एंजाइटी क्रिएट होगी। तो इन चीजों के अलाउ किया जाएगा आपका हाफ स्लीव से। फिर बॉटम बियर में अगर बात करें तो बॉटम बियर में आपका लाइट क्लॉथ होना चाहिए, जैसे कि आपका लेगी हो गया या फिर कोई ऐसा सलवार टाइप का। फिर बात करते हैं इनर वियर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनर वियर में। कुछ पिछले 1-2 सालों में कुछ सेंटर पे ऐसा देखा गया कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं वहां पे उनकी जो ब्रास होती हैं वहां पे हुक, मेटल के हुक लगे होते हैं, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम क्रिएट किया गया था कि यहाँ पे ये अलाउ नहीं है। तो उससे बचने के लिए आप स्पोर्ट ब्रा क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं जिसमें कोई भी मेटल ना हो। तो ये जरूरी है। मैक्सिमम केसों में क्या अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन पिछले 2 सालों में देखा गया कि कुछ सेंटर ऐसे थे, क्योंकि सेंटर की बात होती है, कुछ सेंटर ऐसे थे जहां पे वो अलाउ नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहां पे क्या होता था, मेटल का हुक होता था। तो इस चीज को अवॉइड करना है कि जिससे हमें लास्ट मिनट में ऐसा कोई पैनिक क्रिएट ना हो। आप क्या कर सकते हैं, ऐसा इनर वियर कैरी करें जिसमें कोई भी मेटल ना हो। आई थिंक समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या है। मेल कैंडिडेट के लिए भी अपर वियर में बात करें तो आपको टी शर्ट पहन के जाना है, जैसे मैंने पहना है सिंपल हाफ स्लीव का टी शर्ट पहनिए, उस पर कोई भी प्रिंट नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। प्रिंट होने से क्या दिक्कत होगा कि आपका वहां पे ऐसा कुछ लिखा है तो क्या हो जाएगा कि उसमें चीटिंग का आपके ऊपर शक का निगाह जो है बढ़ जाएगा कि आप इससे चीटिंग कर सकते हैं। तो आसान है, आप क्या करें कि हाफ स्लीव का टी शर्ट पहन के जाइए। कैसा होना चाहिए, उसमें कोई भी कॉलर वाला नहीं होना चाहिए, सिंपल वी नेक का होना चाहिए या गोल गले का होना चाहिए, जिससे आप उसमें क्या हो कंफर्टेबल हो और कुछ छुपा ना सके, ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट बॉटम बियर की बात करें तो आपको लोअर अलाउ है, जींस अलाउ नहीं है। जींस में आपका मेटल का बटन होता है। आपको पैंट अलाउ है, तो बॉटम बियर पैंट पहनिए या फिर लोअर पहन के जाइए, सिंपल सबसे अच्छा है। फुट बियर आप सिंपल स्लीपर पहन के जाइए। बेल्ट अलाउ नहीं है, पर्स अलाउ नहीं है, घड़ी अलाउ नहीं है, कुछ भी इस तरह का चीजें अलाउ नहीं है। तो अपर बियर, बॉटम बियर एंड फुट बियर क्या क्या होना चाहिए, आपका सिंपल हाफ स्लीव का टी शर्ट होना चाहिए, राउंड नेक या गोल गले का होना चाहिए। फिर आपका लोअर अलाउ है, शॉर्ट आप अवॉइड कर सकते हैं, शॉर्ट को रोका नहीं जाता है, लेकिन मैक्सिमम आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि आप कैसा कुछ ना पहन के जाइए जिससे क्या हो सके, हेजिटेशन हो आपको एग्जाम देने में, या फिर आपको एग्जाम देने में, आप पिकनिक करने नहीं जा रहे हैं, आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इस चीजों को अवॉइड करिए। आप स्लीपर पहन के जाइए, शूज अलाउ नहीं है, सैंडल अलाउ नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट। कुछ ऐसे भी फीमेल कैंडिडेट होते हैं उस जैसे उनकी फैमिली में क्या होता है कि कई बार कि हम मैडम हम क्या करेंगे, 3/4 स्लीव से हमारे घर में अलाउ है,
हमारे घर में क्या हाफ स्लीव्स अलाउ नहीं है, तो आप क्या करिएगा 3-4 पहन के जा सकती हैं, बस समय से पहुंचना है। आपको एग्जाम सेंटर पे बता देना है कि मैम ये ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, इसको मेरे लिए कंपल्सरी पहनना है, इसलिए ये पहने। तो हो सकता है आपको अलाउ कर दिया, लेकिन अगर हो सके उस चीज़ को आप अवॉइड करिए, ताकि आपको लास्ट मिनट में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आप बहुत सारी कैंडिडेट ऐसी होती हैं, दुपट्टा लेकर जाती हैं, दुपट्टा मैक्सिमम अलाउ कर दिया जाता है, लेकिन कुछ सेंटर ऐसे भी होते हैं जो अलाउ नहीं करते हैं। तो आप ऐसे करिए कि आप ऐसा कुर्ती पहन के जाइए, ऐसा टी शर्ट पहन के जाइए जिसमें अगर आपको दुपट्टा रिमूव करना हो तो आपको हेजिटेशन ना हो, आप कंफर्टेबली अपना एग्जाम दे सकें। तो ऐसा आपका कपड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट, आपके हेयर पिन अलाउ नहीं है। हेयर पिन की बात करें, अलाउ नहीं है। आप हेयर कैसे बांध सकते हैं? हेयर में आप क्या करिएगा, एक रबड़ बैंड लेकर जा सकती हैं। रबड़ बैंड से अगर आपको जरूरत पड़ी तो आपको क्या खुले बालों से एग्जाम देना पड़ सकता है। तो इन चीजों को आप पहले प्रिपेयर कर लीजिए। एक बार फिर से रिवाइज करवाते हैं क्या क्या आपको अलाउ नहीं है। आपको हैंड सैंडल पहन के नहीं जाना है, शूज पहन के नहीं जाना। क्या पहन के जाना है? अपर वियर में एक हाफ स्लीव का टी शर्ट, लोअर वियर में अगर बात करें बॉटम वियर में तो आपको पैंट पहन के जाना है या लेगी पहन के जाना है, बहुत ज्यादा जो सटाओ ना हो। फुट वियर में आप सिंपल स्लीपर एंड इनर वियर में आपको ऐसा कुछ नहीं पहनना जिसमें मेटल का कोई चीज लगा हो। वहीं मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट में अपर वियर में हाफ स्लीव का टी शर्ट, बॉटम वियर में पैंट या लोअर एंड फुट वियर में आपका स्लीपर, बस। और क्या क्या नहीं ले जाना है? नहीं ले जाने में हमारा हो गया पेन, पेपर, सनग्लासेस, ब्रेसलेट, नेल पॉलिश, हिना, ऑर्नामेंट, कैप, बेल्ट, वाटर बॉटल, फूड्स, फुल स्लीव एंड शूज। क्या लेकर जा सकते हैं? स्पेक्स ले जा सकते हैं, मेडिसिन ले जा सकते हैं, प्लास्टर अगर लगा हुआ है, ब्रेसेस लगे हुए हैं, हियरिंग एड्स, परमानेंट टैटू एंड कस्टमरी ड्रेसेस अलाउ हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके बताइए, और आप कमेंट करके भी बताइए कि आप क्या पहन के जाने वाले हैं। एंड आपको लास्ट मिनट में इस चीज से भी बचना है कि आपका एग्जाम सेंटर कहीं दूर है, तो उस वहां पे जाने के लिए आपका क्या साधन होना चाहिए ये भी आपको पहले तय कर लेना, क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी। तो उस चीज को बचना है। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं। और शाम को हमारे चैनल पे चलता है इस समय प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 300 क्वेश्चन पर डे डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट आपके पीवाईक्यू हैं या फिर एग्जाम में आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो उसको डिस्कस करते हैं 7 बजे। तो हमारे चैनल पे ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज के ऊपर देखना है। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।